और भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई है, 45 सालों में इस तरह की घटना हुई है जब हमारे सैनिकों की जान गई है इसमें। और इस पर अब विदेश मंत्रालय का बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई की, जमीनी हालात बदलने की सोची समझी कोशिश है ये। भारत की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन ने निर्माण की कोशिश की है। दोनों पक्षों में 6 जून के फैसले पर अमल की सहमति हुई थी। दोनों पक्ष समझौते के मुताबिक अमन चैन बहाल करेंगे। चीन को अपनी हरकत पर विचार करना था। दोनों पक्ष एलएसी पर एक तरफा कार्रवाई न करें। तो ये साफ तौर पर विदेश मंत्रालय कह रहा है। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा है इस पर बात करने के लिए। अभी उमा शंकर भी इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ कादम्बिनी। और बयान जो आया है ये साफ कह रहा है भारतीय विदेश मंत्रालय की चीन ने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई की है और जमीनी हालात बदलने की सोची समझी कोशिश है ये। और आपने कुछ देर पहले चीन का जो बयान था उसके बारे में बताया कि वहां पर से लगातार आक्रामक रवैया है। तो ये दोनों जो बयान हैं, बात तो ये हो रही है कि एक इसमें बात सुलझ है, लेकिन इसमें काफी टकराव है बयानों में। बिल्कुल, असल में ये जो बयान दोनों तरफ से आए हैं, असल में ये नगमा जो बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों में, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों में, ये उसका एक बातचीत के 2 वर्जन है। अगर आप देखें तो अपने आप में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से चीन जो है वो कह रहा है कि हमने बातचीत में विदेश मंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को ये कहा कि आपके सैनिकों ने ये किया, आप सजा दें। दूसरी तरफ भारत का जो अब ट्रांसक्रिप्ट आया है, जो बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, भारत का साफ कहना है कि हमारी जब बातचीत चल रही थी, जब ग्राउंड लेवल पर कमांडर्स की बातचीत चल रही थी, तो आपके लोगों ने जानबूझ के जमीनी जो फैक्ट्स हैं उनको बदलने के लिए इस तरह का सुनियोजित हमला किया। सोची समझी ये पूरी सुनियोजित तरीके से ये किया गया प्लान्ड एक्शन था। और ये बताता है साफ तौर पर कि मंशा यहाँ पर क्या थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है, दोनों के रिश्तों पे ये काफी गंभीर असर डालेगा। वक्त ऐसा था जब चीन जो है अपनी गलती समझता, जिस तरह से वो एलएसी में आ गया है, और जिस अपनी गलती समझता और करेक्टिव मेजर्स उठाता, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। और अब ये कहा गया है भारत की तरफ से कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट को चीन में ये कहा है कि अब दोनों जो सेनाएं हैं वो पहले से जो द्विपक्षीय एग्रीमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, तय जो नियम है, उनके तहत वो एक्ट करें, एलएसी को रेस्पेक्ट करें और कोई भी यूनिलैटरल एक्शन, एक तरफा कार्रवाई कोई भी ना करें। उसके बाद ये भी कहा गया कि दोनों ने सहमति ये बनाई है, दोनों की जो बातचीत में जो सहमति है वो ये बनी है कि जो ग्राउंड पर जो स्थिति है, जो ज़मीनी हालात है, उनको एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में उनको सुलझाया जाए। और डिसंगेजमेंट जो दोनों सैनिकों के अलग होने का है वो 6 जून को सहमति जो बनी थी उसके हिसाब से होना चाहिए। और दोनों में से कोई भी इस तरह का एक्शन न ले जिससे कि वहाँ पर फिर से एक बार स्थिति जो है वो बिगड़े, और वहाँ पर शांति स्थिरता बनाए रखने की वहाँ पर पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये चिंता वाली बात नगमा जरूर है कि दोनों का परसेप्शन एक ही फोन कॉल को लेकर कितना अलग अलग है। जहां पर चीन का अगर आप स्टेटमेंट देखें इस फोन कॉल के बारे में, तो साफ लगता है कि चीन जो है उसके साथ बड़ा गलत हुआ और अपने आप को इस तरह से पेंट करने की कोशिश कर रहा है, भारत को हिदायत दे रहा है, अपने सैनिकों को सजा देने की बात कर रहा है, जबकि भारत सीधा सीधा बता रहा है कि क्या फैक्चुअल स्थिति क्या थी, किन चीजों पर बात हो रही थी, और उसके बाद चीनी सेना ने एलएसी पर क्या किया। नगमा जी, और चीन की हमेशा से कोशिश रहती है, ये पुरानी आदत है कि वो खुद को विक्टिम प्ले करने की कोशिश हमेशा करता है और इस वक्त भी वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद आपका कादम्बिनी इस चर्चा के लिए।